दिखाएंगे कैसे भेड़िए की तलाश चल रही है, कैसे शूटर्स एक जगह पर खड़े हुए बंदूक तान कर इंतजार कर रहे हैं कि जैसी स्पॉट हो, जैसी चिन्हित किया जाए भेड़िए को ऑन द स्पॉट शूट किया जाए। आप देखिए भेड़ियों की तलाश में कैसे शूटर निकले हैं, कंधे पर बंदूक तान कर आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक रात भेड़िए का 3 अटैक। आपको बता दें 3 बच्चों पर हमला करता है भेड़िया, लेकिन यहाँ पर शूटर जा रहे हैं दूसरे पार, क्योंकि आप वहीं पर भेड़िया छिपा हुआ है, इस तरह का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। रात में रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ था भेड़िया उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है ग्राउंड जीरो से कि इनके मांद में पानी भर गया है। इनके बच्चे, भेड़ियों के बच्चे जो हैं, उनकी जान खत्म हो गई, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, जिसका बदला वो बच्चे, इंसानों के बच्चों को निवाला बनाकर ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए वन विभाग के शूटर कैसे निकले हैं। टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने बीते दिन भी आपको बताया था, उत्तर प्रदेश के वन विभाग के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली थी। 2 घंटे वो मीटिंग चली और उसके बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे, या तो ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाए या फिर पिंजरे में कैद कर लिया जाए। ऐसे में जगह जगह टीम गश्त कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है, अलर्ट मोड पर है। जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसे ही दिखेगा भेड़िया उसे मौके पर शूट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तक इंतजार हो रहा था जाल बिछाकर, पिंजरा रखकर कि भेड़िया जैसे ही आएगा, जैसे ही वो ट्रैप में फंसेगा उसको कैद कर लेंगे। लेकिन 4 भेड़िया अब तक पकड़े गए हैं, 2 भेड़िया अभी पकड़ने बाकी हैं, जिसमें मुख्य तौर पर एक और आदमखोर लंगड़ा भेड़िया जो सब भेड़ियों का सरदार है, उसको पकड़ना जरूरी है। वो काफी चतुर है, चालाक प्रवृत्ति का है। वन विभाग के शूटर उसी को पकड़ने के लिए निकले हैं। टीम बहुत बड़ी है। आपको बता दें अलग अलग जगह पर शूटर्स को तैनात किया गया है। ऐसे में दिन हो या रात एक निशाने के साथ इंतजार होता है कि जैसे ही भेड़िया निकलेगा बाहर जहां भी छिपा हुआ है तुरंत उसे शूट किया जाएगा। ये काफी दिन हो चुके हैं, आज की बात नहीं। आपको बता दें बीते कई महीनों से लगातार ये भेड़िए, आदमखोर भेड़िए, नरभक्षी भेड़िए इंसानी बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। डर और दहशत में किसान खेतों में नहीं जा रहे हैं, मछुआरे तालाब में नहीं जा रहे हैं और अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद आदमखोर। पहले सामने आया भेड़ियों का सरदार, अब दिखे झुंड के बाकी खूंखार। चाहे बहराइच हो या फिर सीतापुर, रिपब्लिक भारत के कैमरे में लगातार इन आदमखोरों की तस्वीरें कैद हो रही हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पहले इनका सरदार लंगड़ा भेड़िया हमारे कैमरे में कैद हुआ था और अब उसके झुंड के बाकी खूंखार भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। गांव-गांव दहशत फैलाने वाली आदमखोर रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाले, कई इंसानों का शिकार करने वाले ये आदमखोर अब भी लगातार हमले कर रहे हैं। अलग अलग गांव में घरों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। बीती रात भी सीतापुर के पकरिया गांव में आदमखोरों ने घर में बंधे मवेशी पर हमला कर दिया। हालांकि भनक लगते ही ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद ये खूंखार शिकारी भाग निकला। लेकिन अब सवाल उठता है कि आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, बार बार शिकार कर रहे हैं, वो वन विभाग के पिंजरे से अभी भी इतने दूर क्यों हैं? सवाल उठ रहा है कि नई तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इनको अब तक पकड़ा नहीं गया। सवाल उठ रहा है कि दिन रात जवानों की गश्त के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से कैसे बच रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी आदमखोर कैसे अब भी घरों में घुसकर हमले कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच अब ये आदमखोर वन विभाग के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं और यही वजह है कि इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आला अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हीं इलाकों में अपना डेरा डाल लिया है। दिन रात इनको पकड़ने के लिए टीम सर्च अभियान चला रही है। बाहर से एक्सपर्ट और शूटर की टीम को बुलाकर इन भेड़ियों पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर 52 गांव में दहशत मचाने वाले भेड़िए कब पिंजरों में कैद होंगे? आखिर कब वन विभाग का ऑपरेशन आदमखोर खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। मस्जिद का मामला नहीं है, मंदिर मस्जिद या किसी का निजी प्रॉपर्टी या घर का मामला नहीं है, लीगल और इलीगल की बात है। और हिमाचल के शिमला के पास मौजूद एक मस्जिद को लेकर सड़कों पे संग्राम दिखाई दे रहा है, जहां पे भारी संख्या में लोग सड़कों पे उतर आए हैं। संजौली में अवैध मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सड़कों पे लोगों का जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन लगातार जारी है। लोगों का ये कहना है कि दरअसल ये जो मस्जिद के कई मंजिलें हैं वो अवैध है, लिहाजा उनको गिरा दिया जाए। लोगों का कहना है कि सिर्फ ये इकलौता ऐसा मस्जिद नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई मस्जिद ऐसे हैं जहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया गया है। लेकिन दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि इस मंजिल को बनाने की जो अनुमति थी, तो इसके अलावा सवाल दरअसल ये खड़ा हो रहा है कि परमिशन दी किसने। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम 5, जहां पे शिमला की सड़कों पे नारेबाजी हो रही है। मस्जिद में अवैध निर्माण जो है वो भी दिखा रहे हैं आपको हम, और अवैध निर्माण को ढहाने के लिए जो प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है वो भी देख लीजिए आप। बढ़ता आक्रोश है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस में भी कई यहाँ पे जो रास्ते वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ जो विधायक है उनका ये कहना है कि दरअसल ये मस्जिद के जो 3 मंजिलें हैं वो अवैध, उनको गिरा देना चाहिए। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बेवजह का इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। तो कांग्रेस की सरकार में ही इस मुद्दे को लेकर कई फाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो वही दूसरी ओर शिमला की सड़कें हैं जहां पे देख रहे हैं आप कि जो लोग हैं भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मलयाला में हमला किया। से आज खुशी की खबर तो है ही है, एयर इंडिया का आपके साथ यहाँ मर्जर होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये भी हम सोचे कि भारत विद इन इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के लिए हम चाहते हैं कि कंपटीशन की स्थिति बने, अधिक कंपनी आए। आज वो स्थिति नहीं है, बहुत पूरा स्काई ओपन पड़ा है जी। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो कंपनियां उस दिशा में भी आगे आना चाहती हैं तो उसके लिए भी अवकाश है। एनर्जी सेक्टर में यहां पर काफी चर्चा हुई, ग्रीन हाइड्रोजन की, अमोनिया की। हमने पूरी दुनिया को एक वादा किया है और हम ग्लोबल वार्मिंग को जो चैलेंज मानते हैं उसमें हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर करके अटकने वाले नहीं है, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है और 2030 तक मुझे करना है। और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलार पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर भी जाना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी बनाई है, उसकी दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम। और आपने G20 समिट में भी हमारे जो आउटकम है उसमें बायोफ्यूल की बात आपके ध्यान में आई होगी। भारत उसको लीड करना चाहता है। मैं चाहूंगा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं एनर्जी से जुड़े हुए हैं जिसके कारण ग्रीन जॉब की पूरी संभावना है, उसके लिए भी हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आइए। हम देश में दूसरे प्रकार से भी एनवायरनमेंट को एड्रेस करना है, जैसे हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सरकार के सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप करने की दिशा में जा रहा हूं। इतने बड़े देश में सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप होना है, इतना बड़ा काम है। अगर आपकी कंपनियां मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करें या खुद इस दिशा में आए, और उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नया मार्केट बनेगा। जैसे मेरे मन में है कि मैं मेरे देश की मेरी पहली प्रायोरिटी सारे एम्बुलेंसेस, जितने पुराने एम्बुलेंस हैं उन सारे एम्बुलेंस को स्क्रैप कर देना।